अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बाअमल बनाए, उनकी सीरत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे, इस व्लॉग का आगाज करते हैं। मेरे समझदार पाकिस्तानियों भी जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ ही देर पहले वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में साबिक सदर आरिफ अलवी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद हुई। उनके साथ सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरमीम के मामले पर डट जाने पर उनके मौक़िफ़ की हिमायत की, तायीद की, मुबारकबाद पेश की। अब इस मुलाकात में और मौलाना फजलुर रहमान के दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हो सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें क्या है, इस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट बहुत नालायक है और इस्टेब्लिशमेंट की जो नाराज़ी है वो शहबाज हुकूमत से, और क्यों ना हो, क्योंकि शहबाज हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट से डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। यानी वो जो इस्टेब्लिशमेंट कभी किया करती थी जनरल बाजवा के दौर में कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, अब शहबाज हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब तो हर मुमकिन और हद्दुल वसा कोशिशें करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को खुश किया जा सके, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद को अपने सर से उठने ना दिया जाए। लेकिन जो नून लीग है, मिनहासुल मजमूई इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली नवाज ग्रुप और फिर मौलाना फजलुर रहमान और कुछ और जो कुव्वतें हैं जो पार्लियामान में मौजूद हैं, वो इस सारे मामले के ऊपर सेम पेज पे है। और इस्टेब्लिशमेंट जो इस हुकूमत के साथ डबल गेम खेलना चाह रही थी, मामलात को खुफिया रख के, मुख्तलिफ मुसवदों को बांट के कि आपने JUI को कोई और मुसवदा बांटना है, पीपल्स पार्टी को कोई और मुसवदा देना है और ऐन वक्त पे जब मुसवदा हुकूमत के साथ शेयर किया जाना है, तो ये एक प्लान इस्टेब्लिशमेंट का था। और दूसरी तरफ प्लान हुकूमत का देखिए कि उसने खुद पर्चा आउट किया, फिर पर्चा लीक किया, मीडिया में दिया और फिर वो सारी तरामीम सामने आ गई। अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे बहुत गुस्सा है कि वो पत्ते जो हमने सीने से लगाए हुए थे, हुकूमत ने वो पर्चा लीक क्यों किया, आउट क्यों किया। और फिर ये बात भी समझ आ गई है कि किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत ने ही उंगली पकड़ाई और इशारा किया कि आपने भी डट जाना है, और फिर सब डट गए। और इस्टेब्लिशमेंट को असल में सुबकी का सामना करना पड़ा कि बावजूद इसके कि इजलास बुलाए गए, और इजलास फिर बुलाए क्यों गए। अब ये खबर सामने आ रही है कि शहबाज साहब जो है बहुत नाराज है कुछ लोगों से, हुकूमती वज़रा से बहुत नाला है कि जब आपको पता था कि नंबर पूरे नहीं है, जब आपको पता था कि इस मामले पर मौलाना राजी नहीं है, तो फिर आपने इजलास क्यों बुलाए। भाई वज़ीर आज़म साहब, आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है और आप कैसी नाराज़ी। ये भी ऐसी खबरें जो फीड की जाती हैं, और इसलिए फीड की जाती हैं ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी है इस वक्त शहबाज साहब से, शहबाज हुकूमत से, उसको डिफ्यूज़ किया जाए। शहबाज शरीफ साहब सच्चे बन जाए कि उनको पता ही कुछ नहीं है, ये तो वज़रा ने कर लिया। लेकिन कैसे इल इन्फॉर्म्ड किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा। तो हुकूमत असल में ये समझती है कि जो तरामीम वो करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो गड्ढा खोद रहे हैं, कल उसी गड्ढे में, उसी खाई में इस हुकूमत को भी गिरना है। और अगर ये हो गया तो इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो जाएगी कि गेम सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, अब एक नए ड्राफ्ट पर बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट टलने की नहीं है, आने वाला एक हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आईनी तरामीम के साथ शहबाज शरीफ हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये शहबाज हुकूमत का मुस्तकबिल इन आईनी तरामीम के साथ है। और फिर जब उनसे ये पूछा गया कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को का चीफ जस्टिस बनना हमारे लिए मसला नहीं है, मसले कुछ और हैं। अब सवाल ये है कि मसले और क्या है। वो जो और मसले हैं, उन मसलों के अंदर सबसे बड़ा मसला इस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सबसे बड़ा मसला इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान है, सबसे बड़ा मसला इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सबसे बड़ा मसला आर्टिकल 6 है। यानी इस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन हद्दुल वसा कोशिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI का कला कमा करना चाहती है, उसको कॉर्नर्ड करना चाहती है, उसको आइसोलेट करना चाहती है। बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि जब भी आपने किसी पॉलिटिकल बड़े स्टैचर के, और खासतौर पर इमरान खान जैसे क्रिज्मेटिक आदमी को अगर आप माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो वो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस ही प्लस होता रहेगा। किसी को माइनस करना प्रैक्टिकली आज के ज़माने में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है या नहीं, कोई मुआवजा ही हो सकता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन
कोशिश हत्तुल वसा कोशिश ये चाहती है। अच्छा, अब कुछ जो है ना, आप कहिए कि बैक स्टेप हुई है इस पे एस्टैब्लिशमेंट इस अटेम्प्ट के बाद। अब जो नई चीजें सामने आ रही हैं, जो नया ड्राफ्ट सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 3 चीजें कंफर्म्ड है। बताया ये जा रहा है कि 3 चीजों पे कंसेंसस डेवलप करके 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मामले को दोबारा सेटल किया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर अहम है। देखिए, आज ही के दिन, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाए हुए आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और 1 महीना 9 दिन, ठीक 1 महीना 9 दिन रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट या सुबुकदोशी में। अब वक्त बहुत कम है। इस टाइम के अंदर-अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर कुछ करना है। 3 चीजें जिस पे कंसेंसस बताया जा रहा है वो क्या है? एक तो है वफाकी आईनी अदालत, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका कयाम, वफाकी आईनी अदालत का कयाम। दूसरी चीज यह है कि जो चीफ जस्टिस है उसको पैनल ऑफ 3 में से, यानी 3 के पैनल में से उसको पिक किया जाए, नंबर 2, यानी 3 का पैनल फ्लोट हो। तीसरी है जजेस रोटेशन पॉलिसी, यानी जजेस को रोटेट किया जाए। उसका बुनियादी मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको दूसरे सूबों के अंदर भेजना है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं, बताया जा रहा है। आर्टिकल 199 को छोड़ के, आर्टिकल 200 को छोड़ के, आर्टिकल 51 को छोड़ के, आर्टिकल 8 को छोड़ के, यानी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं इख्तलाफ मौजूद था, उन आर्टिकल्स को छोड़ के, साइडलाइन होके, अब इन 3 चीजों के ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये जो अदालती इस्लाहात वाला मामला है, इसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस डेवलप किया गया है। अब उसमें कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने वाला मामला या एक्सटेंशन वाला मामला और ये सब चीजें, कहा यह जा रहा है कि उस पर बैक स्टेप किया जा रहा है। यानी अभी एक नया प्लान है कि जिसको कंसेंसस के साथ किया जाए। पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट हर मुमकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कोशिश करके तो नून लीग की स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही पड़ेगा, और फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जाहिर है नून लीग से तो ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है, इस हुकूमत से, ओवरऑल परफॉर्मेंस से, डिलीवरेंस से, मैनेजमेंट से खुश नहीं है, तो मामला को इतने सीधे और सादे नजर नहीं आते हैं। अच्छा, अब जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से, मैं आपको ये बता दूं कि जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के साथ या शहबाज हुकूमत के साथ सेम पेज पे होके कर रहे हैं। ये सफा कोई उखड़ा हुआ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत सेम पेज पे हो सकता है इस मामले पे ना हो, लेकिन मौलाना सेम पेज पे है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो भी नहीं सकते। ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट है, जहां से वो लड़ते हैं। तो इसलिए अगर पीटीआई इस पे कुछ सेलिब्रेट कर रही है, खुशी मना रही है, तो पीटीआई को मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान से कुछ मिल सकता है या मौलाना को पीटीआई से कुछ मिलेगा। दोनों काउंटर पार्ट्स हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।